हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूँ श्रेयांश। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग सफ़र शुरू करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, जो कि चलती है आपका न्यू दिल्ली से लेकर पुरी के बीच में और उड़ीसा से दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी आप इसे कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आज इस ट्रेन में हम लोग करीब मान लीजिए 1900 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। 31 घंटे के आसपास ये ट्रेन लेगी। आज रात में भी हम लोग चलेंगे करीब 10:40 पे। कल पूरा दिन चलेंगे, कल की रात चलेंगे और परसों सुबह जा कर के पहुँचेंगे पुरी रेलवे स्टेशन। मज़ा आएगा। आप लोग पूरी यात्रा मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। बाकी ये जो ट्रेन है एक डेली ट्रेन है और ज़बरदस्त पैक रहती है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, मैं पीछे आके अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो जब ये ट्रेन पुरी की ओर जाती है, पीछे की तरफ कोई भी जनरल का डब्बा नहीं होता और बड़ा ही अजीब सा इसका कोच कंपोजिशन है। मतलब जो AC 2 टायर का डब्बा है जिसमें आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो AC 3 टायर के कंपोजिशन के बीच में, तो समझ के बाहर है। खैर बट हाँ, एक चीज़ है कि दिल्ली स्टेशन पर जो डिस्प्ले आया था उसमें एग्जैक्ट वही आया था कि भाई 2 टायर का कोच जो वो बीच में है। और इधर देखो, ये 3 टायर का तो वहाँ 2 कोच 3 कोच और यहाँ फर्स्ट AC बीच में है। फिर से 3 टायर शुरू हो रहा है और फिर बीच में 2 टायर है। मिक्स्ड कंपोजिशन है। तो आप जर्नी अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्ले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही करें, क्योंकि इंटरनेट पे जो है वो गलत दिखाया हुआ है। मतलब सारे AC एक तरफ हैं आगे की तरफ, यानी कि, बट वो ऐसा है नहीं। खैर चलते हैं। इंटीरियर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आप देख लीजिए, यहाँ पर लगी अपनी गाड़ी। बेसिक स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप जर्नी शुरू करने के पहले पानी बॉटल वगैरह ले सकते हैं। बट घबराने की बात नहीं है, गाड़ी में पेंट्री कार है। और अभी जैसे ही मैं कोच में चढ़ा, तुरंत पेंट्री वाले खाना वाना बेचने के लिए आ गए थे। तो खाने पीने की दिक्कत इस गाड़ी पर नहीं होगी और रूट भी इसका बहुत बढ़िया है। हम वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये सब स्टेट में ट्रैवल करेंगे। मज़ा आएगा भाई साहब। ये है आज का अपना कोच, देख लीजिए A1। चलते हैं ज़रा। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी नई दिल्ली से लगी है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर चलते हैं। यहाँ देख लो, पूरी तक एंड टू एंड में अपनी एक लोअर बर्थ है जिस पर सत्या भाई ट्रैवल करेंगे और एक अपनी हो गई है अपर बर्थ। ठीक है, बाकी सामान वामान रख के बिल्कुल सेटल हो चुके हैं। बेडिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी से यहाँ पे रख दी गई हैं, जो कि ठीक ठाक साफ़ सुथरी हैं। तो ये कुछ AC 2 टायर का कोच, ये भी क्लीन है फ़िलहाल तो। चलिए, वहाँ देख लीजिए सिग्नल मिल चुका है गार्ड साहब की तरफ से और हम लोग यहाँ पे निकलने के लिए तैयार हैं न्यू दिल्ली स्टेशन से। चलिए फाइनली अब जाके अपना डिपार्चर हो रहा है नई दिल्ली से। 4 मिनट लेट हो गए क्योंकि चेन पुलिंग हो गई थी। बाकी इधर देखिए लखनऊ शताब्दी जो आई थी, अब इसके रेक जो है वॉशिंग के लिए जा रहे हैं पिट लाइन्स वगैरह में। और EOG का आवाज़ जो है ना, ये भाई साहब अलग ही लगता है। ये फीलिंग देता है कि भाई साहब कोई प्रीमियम गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यहाँ देखिए शंटर लोकोमोटिव लग गया है इसे। बैक टू बैक डिपार्चर से रात के वक्त में नई दिल्ली स्टेशन से। क्या हॉन्किंग है, बहुत ज़बरदस्त। देखते हैं कौन सी गाड़ी इंतज़ार कर रही है। देहरादून शताब्दी। और अपनी गाड़ी ने तुरंत एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। चलिए, अब डिपार्चर हो चुका है। आपसे भी अपनी ट्रेन जर्नी का रूट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो बहुत लंबा इसका रूट होने वाला है। सबसे पहले दिल्ली से निकले हैं, फिर हमारी गाड़ी कानपुर, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए जाएगी गया। गया से कोडरमा के रास्ते फिर हम लोग जाएंगे गोमो। गोमो से हमारी गाड़ी जाएगी वापस आपका आगे टाटा नगर। वहाँ से हमारी गाड़ी फिर आगे बढ़ेगी आपका हिजली, बालेश्वर होते हुए
हम लोग भुवनेश्वर के रास्ते पुरी तक का जो सफ़र है वो तय करेंगे। चलिए, फिलहाल हमारी क्रॉसिंग हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस से। और यहाँ से जो कोटा की ओर जाने वाला रूट है स्ट्रेट अलग हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ट्रेन में अभी बिरयानी वगैरह मिल रहा है और ट्रेन अभी जस्ट खुला ही है, इसलिए थाली वगैरह नहीं बनेगा। थाली वगैरह कल सुबह से बनना चालू होगा, पूरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर उसके बाद खाना और डिनर। गजब की रफ्तार में निकली वंदे भारत। भाई कौन सी वंदे भारत थी ये वाली? बनारस नई दिल्ली। क्या एग्रेशन था, ज़बरदस्त। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं आनंद विहार स्टेशन को। आनंद विहार का लोकल स्टेशन, और उस तरफ देखिए वंदे भारत एंटर कर रही है, वो है आनंद विहार टर्मिनल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो है अयोध्या वंदे भारत। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं सईबाबाद रेलवे स्टेशन को। मसूरी एक्सप्रेस। अच्छा, यहाँ पे इसका हॉल्ट होगा। ये यहाँ से अलग हो जाएगी मेरठ की ओर, जो कि आगे चलकर देहरादून की ओर जाएगी। उस लाइन पे ओवरटेक तो कहेंगे हम इसे। और धीमी धीमी रफ्तार में फ़िलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन को। फिलहाल अभी रात के 12 बजने को आए, अपनी गाड़ी लगातार अभी 130 की रफ्तार में भाग रही है। पहला हॉल्ट सीधा कानपुर सेंट्रल आएगा, जो कि सुबह 4 बजे आएगा। अभी मैं सोता हूँ और रात में वैसे भी कुछ इतना खास दिखाने के लिए नहीं, स्टॉप वगैरह कुछ है नहीं। मिलते हैं आप सभी से कल सुबह, और कल सुबह पूरा दिन हमको रिकॉर्डिंग करते हुए जाना है। तो भाई साहब अभी लेते हैं रेस्ट और मिलते हैं आप सभी से कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। और सामने यहाँ देख लीजिए प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस बिल्कुल हमारे आगे आगे
यहाँ आकर खड़ी हो चुकी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह के बज चुके हैं 6:50 और हमारी गाड़ी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन संगम नगरी में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है करीब यूँ मान लीजिए 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँच गई थी। 6:35 6:40 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। अभी मैं फ्रेशअप हो रहा था। प्रयागराज आउटर पर ही उठा हूँ मैं, और प्रयागराज आउटर पर मैं क्या देखता हूँ कि हम लोगों ने ओवरटेक किया प्रयागराज एक्सप्रेस को। अब वो इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे शंटिंग का काम चल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा भी, एक लाइट लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव जो है सिंगल कोच लेके जा रहा था, इस वजह से उसे रोका। अदरवाइज़ बिफोर टाइम गाड़ी को उसका आगे क्यों ही लेंगे। खैर, आगे बात करते हैं। तो रात में अपनी गाड़ी जो है पहले कानपुर सेंट्रल रुकी, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रुकी, उसके बाद तीसरा हॉल्ट यानी कि फतेहपुर भी है इस गाड़ी का ऑफिशियल हॉल्ट है, वहाँ पर भी ये रुकी। फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, जो कि आपका NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर भी है, और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। क्या वेदर है बॉस, एकदम प्लीजेंट, 27 डिग्री सेल्सियस, मज़ा आ जाएगा। डाइवर्टेड गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है। बाकी सुबह सुबह का हाल देख लीजिए आप प्रयागराज जंक्शन का। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और वो है 5। गाड़ी संख्या 2258 न्यू दिल्ली से चलकर बनारस के रास्ते बलिया को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। धन्यवाद। हाँ जी, तो आज के दिन की जो शुरुआत है इतनी बढ़िया, इतनी पावन धरती से हुई है, तो आज का जो अपना सफ़र है वो भी उतना ही अच्छा होने वाला है। वैसे बाय द वे मैं बता दूं, अभी जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, एकदम प्लीजेंट, एकदम बढ़िया है। हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है, हल्की फुल्की धूप भी है। खैर, हम बात करते हैं खाने पीने की, प्रयागराज स्टेशन में सुविधाओं की। तो यहाँ देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतना कुछ खास मुझे नज़र आ नहीं रहा, ना ही यहाँ पर कोई वेंडर वगैरह है। बेसिकली आपको ट्रेन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। पेंट्री कार है तो टेंशन नहीं भी है, आप अंदर बैठ के आराम से जो है सीट पर बैठ के खाना खा सकते हैं, या तो ऑनलाइन ई-केटरिंग से ऑर्डर कर लीजिए। हम भी फ़िलहाल पेंट्री का ही ट्राई करते हुए चलेंगे, चाय वगैरह वहीं पी लेंगे अंदर। बाकी नाश्ता वगैरह अपने साथ थोड़ा बहुत मैं लेके चला हूँ। यहाँ देख लीजिए ऐसे स्टॉल है जहाँ पे समोसे वगैरह, ये सब मैं तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली ताज़े नहीं बने होंगे। अपने बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही है न्यू दिल्ली बलिया एक्सप्रेस। चलिए, अपना अराइवल हुआ है और यहाँ पे नई दिल्ली बलिया एक्सप्रेस का अराइवल। तो डॉट ऑन टाइम हमें डिपार्चर मिला है सुबह के 7 बजे। गाड़ी संख्या 2258 न्यू दिल्ली से चलकर बनारस के रास्ते बलिया को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। धन्यवाद। चेन पुलिंग फिर से। बाकी अभी तक जो अपनी गाड़ी है ना वो नॉन स्टॉप भागी है, मतलब ज़्यादा हॉल्ट थे नहीं। अब इसके बाद से जो हॉल्ट आना शुरू होंगे। यहाँ देखिए इस गाड़ी का भी क्रू चेंज यहाँ पे हो रहा है, यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह, रनिंग क्रू जो है वो बदला जा रहा है। अपनी गाड़ी का भी यहाँ पे क्रू चेंज हुआ है। एक ज़माने में कहाँ मेन लाइन ड्यूटी किया करते थे, अब बस ऐसे डिपार्टमेंटल ड्यूटीज़ या शंटिंग ड्यूटी करते हैं ये लोकोमोटिव।
सामने देखिए, जयनगर से चलकर दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एंटर कर रही है। एक डेली गाड़ी, डिमांडिंग गाड़ी, गजब भीड़ रहती है भाई इस गाड़ी में। अब ये तो मैं आप सभी को बताना भूल ही गया कि प्रयागराज जंक्शन क्यों है। देखिए यहाँ से बहुत सारी लाइन्स अलग होती हैं। सबसे पहले यहाँ से एक लाइन जाती है फाफामऊ जंक्शन की तरफ, जो कि थोड़ा ही दूर है यहाँ से। वहाँ से एक लाइन जंघाई और एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स आपका ऊंचाहार। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाने के लिए भी 2 लाइनें यहाँ से, एक वाया मिर्ज़ापुर होते हुए और एक वाया ज्ञानपुर रोड होते हुए। बाकी जो सतना वाला रूट है वो भी यहीं से अलग होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और एक कानपुर वाली लाइन जिससे हम लोग एंटर किए हैं, मेन लाइन। नीलांचल एक्सप्रेस पूरी आनंद विहार टर्मिनल, ये भी एक ज़बरदस्त गाड़ी है पूरी से दिल्ली के बीच में। अपनी गाड़ी जो है प्रयागराज से निकलने के बाद नॉन स्टॉप भाग रही है। भाई प्रयागराज जंक्शन से एक लाइन और अलग होती है, वो मैं बताना भूल गया था, प्रतापगढ़ वाली। और सुबह सुबह जैसे ही ट्रेन प्रयागराज से निकली तुरंत शुरुआत हो गई चाय और नाश्ते की पेंट्री कार से जो आ रहा था बिकने के लिए। तो मान लो प्रयागराज स्टेशन में नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ से पेंट्री कार से ले सकते हैं नाश्ता। और गरम गरम बन के आया है। इसमें है पोहा, कटलेट और उपमा, तीनों ऑप्शन है। और ये बिस्किट मैंने ले लिए थे तो सही है। अब थोड़ी देर में ये नाश्ता जो है उसको रिव्यू किया जाएगा। मुझे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं तो पोहा और उपमा 2 चीज़ प्रेफर करता हूँ। कटलेट थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ सुबह सुबह में, बाकी सही है। फिलहाल हमारी गाड़ी स्किप करने वाली विंध्याचल रेलवे स्टेशन को।
एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल हमारी गाड़ी पहुंच रही है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। आठ बज के 10 मिनट का अपना अराइवल था और समय आप यहाँ देख लीजिए 8 बज के 19 मिनट। अपने समय से 10 मिनट की देरी से ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं फिलहाल मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट भी है और भाई साहब मिर्ज़ापुर को कौन नहीं जानता है। आप लोगों को तो पता होगा ही भाई, सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी है तो। बाकी आगे बात करते हैं तो यहाँ पे करीब 750 किलोमीटर का टोटल सफ़र अभी तक हम लोग तय कर चुके हैं। चलिए मात्र 2 मिनट का अपना हॉल्ट था मिर्ज़ापुर स्टेशन में। निकल चुके हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। बाकी हम लोगों ने जो नाश्ता वगैरह लिया था उसका रिव्यू करना अभी बाकी है। थोड़ी भूख कम लगी थी, अब लगना चालू हो गई है। अब जो है चल के रिव्यू करेंगे। NCR यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है ये रेलवे स्टेशन। और डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रयागराज पड़ता है। स्टेशन खूबसूरत लग रहा है। For your kind attention, please, train number 12802 from New Delhi to Puri via Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction, Sasaram, Gaya, Tata Nagar Junction, Purushottam Express is carrying on platform number 2. तो यहाँ पे समय हो चुका है 8:48 और फाइनली हमारी गाड़ी जा करके पहुँची है चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो लाइन अलग होती है ना, वो जाती है आपका चौपन की ओर, जो कि आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। और वो चौपन से आगे कहाँ निकलती है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताओगे। फिलहाल स्टेशन आप देख लो ऐसा कुछ दिखता है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और बाकी के प्लेटफॉर्म्स आगे के। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिलहाल यहाँ अपनी गाड़ी आई है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बेसिक स्टॉल वगैरह स्टेशन के सेंटर में ज़रूर से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि उतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है ये, पर आप पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में ट्रैवल करो तो खाने पीने की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाओ। आपको बढ़िया खाना जो है ट्रेन ही में मिल जाएगा। नाश्ते का रिव्यू करने का सोच ही रहा था, पर मिर्ज़ापुर और चुनार के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले स्टेशन कवर करते हैं, फिर बाद में आराम से नाश्ते का रिव्यू करेंगे। पकड़ लीजिए पहले। हाँ
कुल्हड़ चाय, वो भी स्टेशन में, चुनार जंक्शन में। 10 रुपये टेस्ट करो भाई, टेस्ट बता दो ज़रा कैसा है। छोड़ो, 10 रुपये कुल्हड़ का कॉस्ट ही इतना हो जाता बाहर तो। टेस्ट तो बड़ा ही एवरेज सा है भाई, है ना। मतलब भारतीय रेल वाली चाय है, बस इसको उसमें डाला हुआ है कुल्हड़ में। बाकी उधर देखो DFC से गाड़ी निकल रही है। अब इसके बाद जो सीधा अपना स्टॉप है वो DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आएगा। देखिए सामने चौपन वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो गई, ऊपर वाली तो ये DFC है। ये है ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस जो कि आपको पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में मिल जाएंगे। कटलेट, उपमा और पोहा। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, इसमें पूरी सब्जी भी देखने को मिल जाएगी सुबह सुबह एज अ ब्रेकफास्ट ऑप्शन। तो भाई साहब ज़रा टेस्ट करते हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं पोहे से, और सबसे बढ़िया मुझे पोहे ही लग रहे हैं। बढ़िया से पीनट वगैरह पड़ा है, इसमें प्याज वगैरह है। एक्चुअली में पोहा बहुत बढ़िया है। अब तो गंगा का ओवरटेक भी हो गया, हम लोग अंदर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। कोई ना, चलो ठीक है। बाकी अब टेस्ट करते हैं उपमा को ज़रा। हालांकि ठंडा हो गया क्योंकि हम लोगों ने प्रयागराज में ले लिया था, बट टेस्ट बहुत बढ़िया है, नो डाउट। कटलेट देख लो, बढ़िया सी दी हैं, और सारी चीज़ें 40-40 रुपये में दी हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कटलेट भी अच्छा है। ओवरऑल गाड़ी का खाना नो डाउट बहुत अच्छा है। 10 में से 8 रेटिंग में देना चाहूँगा। देखो डीजल लोको शेड, मुगल सराय, जर्जर हालत में अब तो बिल्कुल, क्योंकि अब डीजल का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका है और सामने शुरू हो चुका है अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का दौर, विद्युत लोको शेड DDU। फिलहाल हम लोग दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोकोमोटिव्स खड़े हैं शेड में, और बिल्कुल स्टेशन से लग के ही शेड है यहाँ पे। सामने देख लो आप लोग, वहाँ खड़ी है हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस। और ये देखते हैं कौन सी गाड़ी है। जहाँ तक है ये मेरे को सीमांचल लग रही है, आई एम नॉट श्योर बाकी। और इधर भी एक गाड़ी खड़ी है WAP 5 के साथ। बैक टू बैक डिपार्चर से अभी दून एक्सप्रेस, हावड़ा योगीनगरी ऋषिकेश। स्टेशन की सबसे खास बात कि आपको यहाँ पे हर सीज़न में बढ़िया क्वालिटी के फल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। पूरे स्टेशन पे लगातार वेंडर होते हैं यहाँ पे। बाकी बहुत बिफोर टाइम हमारी गाड़ी यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुँच चुकी है, और यहाँ देखिए आप आराम से हम लोग टहल सकते हैं। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1। Agra Fort has arrived on platform number तो 9:55 का अपना अराइवल था, और 9:25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसको हम लोग पहले मुगल सराय के नाम से भी जानते थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, साथ ही साथ एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। रेलवे के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड है। बाकी करीब 12.5 किलोमीटर लंबा वो यार्ड है, और करीब 15,000 वैगन वहाँ पे डेली के हैंडल किए जाते हैं। फ़िलहाल तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में बहुत गर्मी जो है वो बढ़ गई है। बाकी अगर आपको बनारस जाना है तो आप यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय रोड तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब है। जब मैं अभी जर्नी कर रहा हूँ, तब मैं 1 महीना पहले गया था तो भाई साहब 2 घंटे के आसपास मुझे लग गए थे। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप अगर DDU से ट्रेन पकड़ रहे हैं या बनारस से ट्रेन चेंज कर रहे हैं, जो भी है, तो टाइम अपने साथ एक्स्ट्रा बफर लेके चलना। 2 घंटे मिनिमम एक्स्ट्रा लेके चलना, टाइम लग जाता है। खैर, अब इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि और कौन कौन सी लाइन्स जो है वो यहाँ स्टेशन से अलग होती हैं। इस तरफ बनारस वाली लाइन अलग निकल जाती है, एक लाइन प्रयागराज की तरफ,
सीधी लाइन जो है यहाँ से पटना की ओर निकल जाती है और एक लाइन यहाँ से गया वाली अलग हो जाती है जिस पे हमें आगे बढ़ना है। और आगे चलकर वही लाइन हावड़ा यानी कि कोलकाता की ओर जाती है। बाकी भाई साहब चलते हैं इधर थोड़ा छाँव में। और एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में मिल जाएगी। और अगर आप आ रहे हो, आपकी गाड़ी रुक रही तो ज़रूर से ट्राई करना है आपको। हेल्दी भी होती है और पेट भी अच्छे से भरती है। अपनी गाड़ी की साफ़ सफाई थोड़ी सी वीक है, मतलब वो भी अच्छा मुझे दिखानी है। और सेकंड चीज़ है कि जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो भी उतना अच्छा नहीं है। ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा था। आपको वेंडर्स पूरे डीडीयू स्टेशन में देखने को मिल जाएंगे। पीनट चाट बोलते हैं इसको। भैया एक बना दीजिए। बढ़िया है, इसमें देखो प्याज वगैरह डालते हैं, हेल्दी पीनट, चना वगैरह डालते हैं। देखिए जब तक मैं ये लेता, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस। और उस तरफ भी लगातार अराइवल डिपार्चर चल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस एंटर कर रही है। आप देखिए कितना बिजी रेलवे स्टेशन है। अभी 3 गाड़ियाँ हम लोग जब अराइवल पे थे तभी देख ली थी, वो निकली, उसके पीछे अजमेर सियालदह के वो भी निकल गई। फिर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आ चुकी है, इधर अहमदाबाद बरौनी है, इधर हम लोग खड़े ही हैं। और भी गाड़ियाँ आगे पीछे लगातार चलती रहती हैं यहाँ पे। तो भाई साहब ये स्टेशन गजब है। देखो इधर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो ही रहा है और सामने एक और गाड़ी खड़ी हो चुकी है और उधर एक और गाड़ी निकल भी रही है। हमारे भी डिपार्चर का टाइम जो वो हो चुका है। ये आप करंट स्थिति देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन पे कौन कौन सी गाड़ियाँ जो वो खड़ी हैं। फरक्का एक्सप्रेस आ चुकी है, मुंबई मेल आ चुकी है, अहमदाबाद बरौनी हमारे बगल वाले प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो हमारी गाड़ी है, एक और गाड़ी एंटर कर रही है। ये आपकी हो गई गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस। काफ़ी लंबी दूरी की गाड़ी है ये भी। उधर भी योजी का आवाज़ आ रहा है मुझे। इस तरफ आप देखेंगे तो बरौनी अहमदाबाद के साथ, माफ़ कीजिएगा अहमदाबाद बरौनी के साथ हमें पैरेलल डिपार्चर मिल रहा है। कानपुर शेड का WAG 9। ये देख लीजिए बैक टू बैक डिपार्चर्स के लिए यहाँ पे मालगाड़ियाँ जो वो तैयार खड़ी हैं और कितने सारे लोकोमोटिव्स भी यहाँ खड़े हैं। ये देखिए इतनी देर में एक और गाड़ी एंटर कर रही है। अजनी वेब 7 के साथ अर्चना एक्सप्रेस। पटना जम्मू तवी। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस आगे निकल चुकी है हमसे, क्योंकि वो मेन लाइन ज्वाइन कर चुकी थी, उससे सीधा निकलना है। बाकी यहाँ देख लीजिए ये है गुड्स मार्शलिंग यार्ड। यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है वैगन्स का, मालगाड़ियों का स्पेशली। काफ़ी सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो वर्कर्स हैं बैठ के यहाँ चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये यहाँ का ट्रिप शेड। हाँ जी, तो यहाँ समय हो चुका है करीब 11 और फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं आपका भभुआ रोड रेलवे स्टेशन। लगभग 10 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं।
बाकी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अपना पहला हॉल्ट है बिहार स्टेट का। हम लोग ऑफिशियली अपनी स्टेट जो है वो बदल चुके हैं और ये आपका कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार के। और क्या गर्मी हो गई है भाई साहब, 33 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर है, एकदम पूरी तीखी धूप है। जबकि अभी टाइम मानसून का है और यहाँ तो नामो निशान नहीं है भाई साहब, पूरा नीला खुला आसमान है। सही है। बाकी स्टेशन की अगर बात करूँ तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे साइड से भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ये। ठीक ठाक स्टॉल वगैरह यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छी खासी चहल पहल भी है यहाँ पे। 11:03 पे हम लोग निकल रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी आई, वहाँ तो उतना कुछ खास था नहीं। ये सेक्शन तो पूरा फ्लैट 130 वाला है। ग्रैंड कोर्ट लाइन पर पड़ता है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन। पूरी गाड़ियाँ तेज रफ्तार में भागती हैं यहाँ पे। रांची बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारी गाड़ी पहुंच रही है सासाराम जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ देख लीजिए सासाराम जंक्शन में अच्छी खासी भीड़ है अपनी गाड़ी के लिए। बाकी यहाँ देख लो स्टॉल वगैरह कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएंगे सासाराम जंक्शन स्टेशन में। अब मैं आप सभी से शांति से बातचीत कर सकता हूँ, छाँव में आकर के सुकून से। तो सासाराम जो है इसका स्टेशन कोड है SSM और एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से आरा की ओर जो लाइन जाती है ना वो अलग हो जाती है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन ये बन जाता है। बाकी स्टेशन ठीक ठाक अच्छा लगा मुझे, ये सुविधा यहाँ पर है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी आई है। बाकी प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ इस तरफ देख लीजिए ऐसे हैं। ये स्टेशन भी आपका बिहार में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो वो रोहतास पड़ता है। चलो इस तरफ देखते हैं ज़रा, कोई तो गाड़ी स्किप करने वाली है। अच्छा मालगाड़ी है। चलिए अपने डिपार्चर का भी सिग्नल हो गया। बाकी वो 2 और 1 नंबर प्लेटफॉर्म है सासाराम स्टेशन के। जो लोग भी भाई सासाराम के आसपास या सासाराम से हैं तो कमेंट में अपना ज़रा बताओ कि सासाराम किस लिए फेमस है। फूड ऑन ट्रैक है, पर यहाँ पे खाने का मतलब कोई आइटम नहीं, बेसिक नाश्ते वगैरह का आइटम ही है, बिस्किट वगैरह। सासाराम जंक्शन। थोड़ा अच्छा लगा कि भाई धूप कम हुई है कुछ समय के लिए। मीमू को हम लोग शायद तक कि ओवरटेक कर रहे हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन। काफ़ी यात्री परेशान हो रहे हैं जनरल की खोज में, जबकि जनरल पीछे है ही नहीं,
सब आगे की तरफ ही है। बाकी आप मेरे पीछे आसमान देख लीजिए, कितना ब्लू और एकदम क्लियर लग रहा है। वैसे दिखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा भी लग रहा है। छाँव में खड़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हवा चल रही है। बाकी जब धूप में गाड़ी जाती है, बाहर निकलती है, तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल हीट लग रही है। खैर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक और रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं। ये है डेहरी ऑन सोन, जो कि सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी जो कि गंगा के एक ट्रिब्यूटरी है। और अभी हम लोग पार करेंगे सोन नदी का पुल। भाई साहब बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल से जरा मुझे याद है, इसके पास रिकॉर्ड है कि इसके ऊपर बहुत सारे पुल बने हुए हैं। मतलब एक बार में 5 ट्रेनें आ जा सकती हैं, 5 लाइनें हैं पुल पे। चलो अभी पार करेंगे। 3 नंबर पे आ रही है धनबाद सासाराम इंटरसिटी। चलो जी, देखते हैं उसका अराइवल। बाकी स्टेशन पे स्टॉल्स वगैरह यहाँ पर हैं सेंटर में। अपना भी डिपार्चर हो गया। ये है सोन नदी का पुल। यहाँ आप देखिए कितना लंबा ये पुल है। साथ फाइनली अपनी गाड़ी फिलहाल गया जंक्शन एंटर कर रही है। गया जंक्शन पे आप भीड़ देख लीजिए भाई साहब, पाँव रखने का जगह नहीं है। एसी काम जा रहा है तो एसी को जनरल बना दिया है लोग। देखिए कामाख्या को जाने वाली एक्सप्रेस यहाँ से निकल रही है, गया कामाख्या। हमारे आगे आगे से डिपार्चर दिया है। और आज पता नहीं क्यों रश इतना ज़्यादा है, पाँव रखने का जगह नहीं है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी आई है। करंट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली अब जो है पाँव रखने की जगह मिली गया जंक्शन में। बाकी चलिए गया के बारे में अगर और बात करें ना, तो ये अपने आप में डिस्ट्रिक्ट और बिहार के मगध डिवीज़न के अंदर ये पड़ता है। बाकी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं पूरा साल ही भर पिंडदान के लिए, आप सभी को पता ही होगा ये। बाकी खाना वगैरह जो अपने को पहले ही सर्व कर दिया गया था अंदर, बट मैं वेट कर रहा था कि एक बार गया जंक्शन निकले फिर हम लोग जो है खाने को आराम से खाएंगे। अदरवाइज़ बैक टू बैक स्टेशन जो है ना वो आ रहे थे। करीब 1000 किलोमीटर का टोटल सफ़र अभी तक हमारी गाड़ी तय कर चुकी है दिल्ली से निकलने के बाद। और धूप तो भाई साहब एक जैसी है बिल्कुल। अब देखो कितना कम गैप है यहाँ पे, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितना रिस्की है ये। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप देख लीजिए हाल कुछ ऐसा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है, और डिवीज़न की अगर बात करें तो वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पड़ता है। और अपने आगे गया कामाख्या को छोड़ा है, तो इसलिए हम डिले हो रहे हैं। और आधे घंटे के आसपास का तो टोटल डिले है अभी हमारे पास। 12:30 का अराइवल था और करीब 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे हैं। होपफुली आगे चल के जो ये डिले है वो कवर हो जाएगा। चलिए गया जंक्शन से अपना डिपार्चर जो है वो हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और डिले की अगर बात करें तो करीब करीब मान लीजिए 40 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है। 12:30 का अराइवल था और 1 बजे के आसपास तो हम लोग पहुँचे हैं। 1:18 पे निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। बाकी गया से दिल्ली के लिए डायरेक्ट महाबोधि एक्सप्रेस चलती है, उसमें मुझे सफ़र तय करना है। साथ ही साथ एक गरीब रथ एक्सप्रेस भी चलती है डायरेक्ट दिल्ली के लिए, उसमें भी सफ़र तय करना है। महाबोधि एक्सप्रेस के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, गजब की प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, ताबड़तोड़ ये भागती है। इधर देखो मालगाड़ियाँ बहुत सारी देखने को मिल रही है। अब आगे जैसे जैसे हम लोग सेक्शन में बढ़ते जाएंगे ना, और मालगाड़ियों की जो संख्या है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी।
ओके, पिट लाइन से कोई तो गाड़ी निकल रही है। अरे वाह, जस्ट मैंने नाम ही लिया था, महाबोधि एक्सप्रेस के रेक से ही है। गया नई दिल्ली। और ये पूरा आप देख लीजिए, यहाँ पे पिट लाइन से कोचिंग केयर सेंटर है गया का। बाकी हल्के फुल्के बादल छाए हैं तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब गया निकलते ही चलो लंच करते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। गरम गरम सर्व हुआ था, पहले हमें देखा था गया के, पर मैंने सोचा गया के निकलने के बाद ही आराम से खाते हैं। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम क्रॉसिंग पुरुषोत्तम।